इस्लाम का आवाज़ फिर से सीएसयू के नाम में सब टाइम भाई को इस्लाम मेरी भाई कुछ इस तरीके से है कि जैसा कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो ये बीमारी है हमारे दरमियान, मैं आपको ये एडवाइस भी करूँगा, वसीयत भी करूँगा कि आप थोड़ा सा इस मामले से ना थोड़ा सा तरीके से आप इसको यूज़ करें। ये जो मास्क है ना, ये मास्क जो हम एक दिन से 3 दिन यूज़ करते हैं एक मास्क को, इस मास्क को मैं पिछले दिनों जब ये नया नया कोरोना आया तो इसमें मैंने एक मास्क को 2 से 3 दिन यूज़ किया। मुझे नहीं था पता वो कपड़े वाला जो होता है, उसकी वजह से मुझे सांस नहीं खा रहा, खींच के सांस लेना थोड़ा डर गई। तो कुछ दिन मैंने अवॉइड किया, तो कुछ नहीं हो जाएगा ठीक। फिर कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले मैंने भाई साहब से दुआ करवाई, तो खुदा का शुक्र है मैं बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, मेरा सांस आ रहा है। तो मैं आप सबको ये कहूँगा, ये जो आप मास्क यूज़ करते हैं इसको प्लीज़ एक दिन आपने लिए उसको यूज़ करें, उसको पहन के किसी ऐसी जगह पे, क्योंकि जब आप सांस लेते हो ये रिपीट वापस आपके ट्रांसलेशन होता है, तो उसकी वजह से ही आपकी सांस का मसला होता है। थैंक यू। गुजार है, बेटा बड़ा मुश्किल भी था, खुदा ने अपना जलाल दिखाया, दुआ के बाद उसका सांस बहाल हुआ। क्या करेंगे सर? ऑन सर चला किसको देंगे? आप सबको सलाम। मेरी गवाही इस तरह से है कि मेरे गले में टॉन्सिल्स थे, तो 5-6 साल से मसला था, मैं दवाई खाता था, सही हो जाता था। बाद में पास्टर साहब से दुआ करवाई, तो 5-6 माह हो गए, तो कोई टॉन्सिल्स की दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, खुदा मेरे से शुक्र। हालेलुया। टॉन्सिल्स जाता रहा, क्या करेंगे? सराहना सरचला किसको देंगे? दूसरी गवाही है कि मेरे कानों में 1 हफ्ते से दर्द था और बंद भी थे, तो लॉकडाउन के दौरान पास्टर साहब से दुआ करवाई है और वो भी ठीक हो। हालेलुया। कान खुल गए, क्या अपने कान बिल्कुल बंद नजर आ रहे हैं मुझे, और उसी वक्त फिर हमने यहाँ मुआवजा किया, फिर फौरन के कान खुल गए और सरा जलाल किसका हुआ? उसके बाद हम घर में प्रेयर करते थे और उसमें मसा नहीं होता था, हमें बार बार नींद आती थी, पास में आती थी, तो खुदा से कहा से मैंने बात की लॉकडाउन के दौरान, और मेरा ईमान था कि जैसे मर्जी हालात थे तो मैंने दुआ में जरूर जाना। ये तो लॉकडाउन कुछ भी नहीं था, इससे भी ज़्यादा होता तो खुदा के करते, और खुदा ने उसी तरह वो जो अपने रात को जुला से प्रेयर करवा के गए, जाके दुआ की, और आप भी खुदा ने काफ़ी मसा दिया और काफ़ी हालेलुया। बेटा बहुत परेशान था, कभी दुआ करने बैठते थे तो नींद आ जाती थी लगभग 20 दिन पे, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, मैंने उससे मिन्नत की और मैंने कहा कि आप इस तरह से दुआ करना, जब आप दुआ शुरू होगी आप खुदा का जलाल देखेंगे। तो बच्चों ने पूरे लॉकडाउन में इबादत में आते रहे हैं, और जो लोग आते रहे हैं उनकी खास ब्लेसिंग है। जैसे खुदा मुझे कहेगा मसला देगा मुझे, और फिर हम दोनों उन सबको ब्लेस करेंगे जो पूरी इस मुसीबत में खुदा के साथ जुड़े। और मेरी बेटा भी शामिल है, आपने देखा कि बेटे की जिंदगी में कितने मौसम खुदा ने किए हैं और कितना जलाल दिया है। आइए भी सारा ऑनर सारा जलाल यीशु को देंगे। इस चर्च में 1 साल से 5-6 माह हो गए मुसलसल चल रहे हैं, तो पहले खुदा से बड़े दूर थे, तो खुदा ने भी बड़ी बरकत दी है चर्च में। तो हमें नहीं पता था कि इस चर्च में कैसे पास्टर साहब से रब्ता हुआ, पहले दुआ करवा के गए, और खुदा ने ये मुझे ख्वाब में दिखाया था इस चर्च का। तो उसके बाद पास्टर साहब को मैंने वहाँ पे बुलाया, तो इस ख्वाब की सारा मुझे बाद में उसके बाद खुदा ने मुझे जवाब दिया और सारा ये ख्वाब दिखा, और उस टाइम से मैंने कहा कि इरादा करके कि जैसे मुझे खुदा के घर में। बेटों ने अपनी अपर टाउन में कन्वेंशन की रीच की, बहुत ज़बरदस्त कन्वेंशन हमारी, बहुत से लोगों ने तौबा की और बहुत सक्सेसफुल इबादत रही वो। बच्चों ने वहाँ रीच किया, मैंने बुलाया था, मुझे पास नाजिया को खुदा ने अपना बड़ा जवाब दिखाया। लेकिन सब भाइयों के लिए आइए सारा ऑनर सारा जलाल यीशु को देंगे।
फ्राइडे आके दुआ करवा था बाजी मैं जॉब से मुझे जवाब हो गए तो बाजी ने कोई मसला नहीं परेशानी होना तो खुदा का शुक्र है मेरी मैडम ने मुझे वापस बुला लिया है जैसे मेरे पहले हालात थे वैसे ही खुदावन की शुक्रगुजारी है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को काम से निकाल दिया गया, वो जानते ही हैं, लेकिन मैंने खुदावन के हुजूर ये रखा था कि जिधर इस बेटे की ख्वाहिश है और जिस जगह से इसको निकाला गया खुदावन वहीं तो इसको कायम करना। और मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि उस वक्त मैंने ईमान रखा था और खुदा के रूह ने मुझे कहा था ये वहीं खड़ा होगा, और जैसा खुदा ने कहा था खुदा ने उस बेटे को वहीं ब्लेस किया। मैं फिर खुदा की शुक्रगुजारी हूँ। जॉब के लिए क्या करेंगे? सारा ऑनर सारा जिला किसको देंगे? मेरी गवाही मुझसे ही रिलेटेड है। मैंने हम ना 3-4 जुम्मे से मैं और मेरे हस्बैंड नहीं थे आ रहे, तो इस वजह से हम घर में भी ब्लेस ऑयल लगाते रहते थे, मैं भी लगाती थी, अपने बच्चों को भी लगाती थी। और मेरा ईमान था कि बाजी हमें दुआओं में याद रखनी है। और मेरे साथ इतने इतने बुरे हादसे हुए, मैं वैसी हालत में थी तो मुझे पता नहीं चला, अचानक कोई चीज़ आ जाती, मैं नीचे गिर जाती थी, मेरे घुटने पे चोट लग गई और बड़ी मुश्किलों से बची मैं गिरते गिरते, और सड़क पे गिर गई, वहाँ पे चोट लग गई। तो मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि खुदावन ने मुझे महफूज रखा बाजी की दुआओं के वसीला से। और कल परसों को ऐसा हुआ कि मैं हांडी बना रही थी और सीढ़ियों से मैं नीचे लेके आ रही थी, शोरबा था काफ़ी ज़्यादा, तो मैं नीचे लेके आ रही और आगे मेरी बड़ी बेटी थी, पीछे छोटी बेटी थी। और जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मेरी बेटी दरवाजे के अंदर एंटर हुई कमरे में, और वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो देगची मुझसे छूट गई और वो सारा शोरबा जो था वो मेरे ऊपर गिर गया, मेरे पाँव पे गिर गया। और मैं खुदावंद का इतना शुक्र करती हूँ कि मेरी बेटी आगे नहीं थी, वो अंदर चली गई और मेरे पाँव पे गिरा। और मैं शुक्र करती हूँ कोई छाला नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ, और मुझे भी कुछ नहीं हुआ और मेरे बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ ये सब बाजी की दुआओं के वसीला से और ब्लेस ऑयल से है कि मैं और मेरे बच्चे हम तीनों ही महफूज थे। खुदावंद का शुक्र है। मैं खुदावन की इस दुआई के लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि आपके खादम सारा दिन, कोई हमारा टाइम फिक्स नहीं है, हम 24 घंटे आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो नहीं भी हमें कॉल करें, उनके लिए ज़्यादा कि खुदावन जो भी कलीसिया तूने हमें बख्शी, जिसकी जिम्मेदारी हमें दी है, खुदावन उनके घरों में रिज़्क़ की कमी ना आने देना और उनकी जान को बहाल रखना हत्ता के बलावा हादसे से। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा के लहू ने इनकी ज़िंदगी में बेहद जलाल पाया है। आमीन। और हमारी दुआएं खुदावन के ज़रूर पहुँचती रही हैं और इनको खुदावन ने इसी तरह आप लोगों को भी खुदावन ने हर जगह बरकत दी होगी, मेरा ईमान है, और आपकी हिफाजत की होगी क्योंकि 24 घंटे हम लोग आप लोगों के लिए इस तरह दुआएं करते रहते हैं। सोते तक में भी हमारा ये हाल होता है कि आप बिलीव करें, ख्वाबों में भी और सोने के बिस्तर पे लेटने से पहले भी हम आप लोगों के लिए ब्लेसिंग जारी करके ही सोते हैं क्योंकि हमें पता था कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पा रहे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो लोग नहीं आ पा रहे तो उनके लिए दुआ नहीं हो रही या उनके लिए हम बरकत के लिए खुदा से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, उनके लिए बल्कि ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि वो घर में थे। और जिन्होंने अभी आजकल हुक्म के मुताबिक अपने बच्चों को भी घर छोड़ा है, उनकी बीवी बच्चों के लिए भी हम ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें कभी ना आए, वो बीमार ना पड़े और वो हर चीज़ वो मिले जो खुदा के अच्छे खजाने से उसकी भीड़ों को मिलती है हमें। और ये गवाही आपने जो सुनी है बेहद खतरनाक थी और आपने देखा है कि खुदा के रूह ने कैसे उनकी हिफाजत की। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जीसस की। क्या करेंगे? सलाम